नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का। आज बात करेंगे सफलता की कहानी कुछ सफल अभ्यर्थियों के संग में। और आज है हमारे बीच में अपने एक स्टूडेंट सुदीता जैन, जिन्होंने न केवल सफलता हासिल की लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने टॉप रैंक हासिल करी। इट मीन्स उन्होंने MPCHO के अंदर सेकंड रैंक जनरल से उन्होंने क्वालिफाई किया। तो बात करते हैं अपने स्टूडेंट से, जिन्होंने अपना सिलेक्शन लेने के अंदर उन्होंने क्या क्या अपने अंदर सुधार किए, क्या क्या पॉजिटिव एक्सपर्ट्स रखे, क्या नेगेटिव रखे, क्या उन्होंने चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का सोचा, किस प्रकार से वो उत्कर्ष के संग में जुड़े और अपने स्टूडेंटों के संग में वो क्या क्या कहना चाहेंगे अपने स्टूडेंटों को। तो बेटा, सबसे पहले स्वागत है बेटा आपका, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने MPCHO के अंदर सेकंड रैंक हासिल किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। साधी जैन बेटा, धन्यवाद सर। क्या नाम है बेटा आपका? सदी जैन। सादी जैन बेटा। तो सबसे पहले तो अपने एकेडमिक सेशन के बारे में बताएं बेटा कि आपने एकेडमिक सेशन मतलब अपने डिग्री डिप्लोमा कहाँ से किया था? मैंने 2017 में BSc नर्सिंग में एडमिशन लिया था। जी बेटा। MP में दमोह जिले में एक कॉलेज है, ओजस्विनी नर्सिंग कॉलेज, जी। वहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। फिर अब आपको फिर पहली बार कब लगा कि अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर या फिर अपन को स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर या फिर अपन को गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बनना चाहिए, और फिर उसके बाद आप किस तरह से पहली बार उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के कांटेक्ट में आए? बात ये थी कि मैं खुद भी एक गांव से हूँ, जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। जी बेटा। तो उस समय पे मेरी माँ बहुत बात करती रहती थी कि गांव में महिलाओं की सेहत को लेके और वहाँ बच्चों की सेहत को लेके जी बेटा। माँ बात करती रहती थी। तो उनका भी एक सपना था और मेरे पिताजी का भी एक सपना था कि मैं लोगों की सेवा करूं। और जब ये मैंने CHO की वैकेंसी के बारे में सुना तो ये मुझे बहुत अच्छी वैकेंसी लगी। नहीं बिल्कुल बेटा। यहाँ गांव के लोगों से एक जुड़ाव मुझे महसूस हुआ और देन मैंने थर्ड ईयर से इसके लिए तैयारी सोचना चालू कर दिया था कि हाँ, ये जो जगह है ये अच्छी है और तो अपन करने लायक पहली बार काम है। उत्कर्ष के कांटेक्ट में कब आए? उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के कांटेक्ट में पहली बार कब आए? किसके थ्रू आए? उत्कर्ष उत्कर्ष के थ्रू में पढ़ती तो रहती थी, लेकिन वो जो फ्लो आना चाहिए पढ़ाई में वो नहीं आता था। जी। मेरी एक सीनियर थी, तो वो उत्कर्ष से पढ़ाई करती थी। तो मैंने उन्होंने उनसे एक बार पूछा कि दीदी आप ये पढ़ाई करती हैं, वो मुझे भी बता दीजिए। तो उन्होंने फिर उत्कर्ष का नाम बताया। मैंने वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी, तो उनका कहने पे मैंने उत्कर्ष में ज्वाइन कर लिया था। जी, तो आप अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के आप यूट्यूब चैनल कंटिन्यू आप जुड़े रहे होंगे, नॉर्थ साइड सीरीज से आप लोग वो कंटिन्यू रहे होंगे। जी, मैंने यूट्यूब के सारे वीडियोस जो थे यूट्यूब पे डले थे, चाहे वो वेरी गुड। लाइव होता हो या रिकॉर्डेड होता हो। और आप मैंने ऐप लाइव भी अधिक स्टूडेंट वीडियोस थे क्या? देखे अपने हुए। ऐप लाइव भी आपने ले रखा था क्या? मैंने ऐप पे एप्लीकेशन लिया था, जी। राजस्थान CHO का एक रिकॉर्डेड बैच था, जी बेटा। 2022 में लिया था मैंने। उसको पढ़ा हुआ था मैंने। तो आपका शेड्यूल क्या रहता था? कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप रेगुलरली? मेरे जो स्केड्यूल जो रहा है शुरुआत में, जो मैं उतना कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं करती थी। मुझे वो फ्लो नहीं आता था कि कैसे क्या करना है और किस तरीके से इसमें डेडिकेशन से अपना समय देना है। फिर मेरे संपर्क में एक मेरे टीचर थे, गोविंद रेकवार जी। जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा कोर्स ले लिया है, लेकिन कोर्स में उन्होंने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। जी। यहाँ से तुम्हारा फर्ज बनता है कि अब तुम उस कोर्स में जो कुछ भी है उसको पूरी तरीके से पढ़ो, अपना जी फुल डेडिकेशन दो, क्योंकि यहाँ से अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बिल्कुल, आगे तुम्हें मतलब क्या करना है। तालियां दोनों हाथों से बजती है। अगर ताली बजानी हो, अगर मेहनत कर रहे हैं टीचर, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट को भी पूरा बराबर में प्रयास करना ही पड़ेगा। आज आपको कैसा लग रहा है? आपने MPCHO में सेकंड रैंक, वास्तविकता में सेकंड रैंक बहुत बड़ी होती है। इतनी बड़ी भीड़ आती है जब अपन किसी भी एग्जाम को देने के लिए जाते हैं, सारे सेंटर भरे रहते हैं, पूरी बसें पूरी ट्रेन भरी रहती है, हजारों लाखों के अभ्यर्थी बैठते हैं, उसके अंदर आप सेकंड रैंक ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसा फील हो रहा है? सेकंड रैंक का आपने अचीव किया, आपने रिजल्ट देखा होगा, शॉक हुए होंगे एकदम से। क्या क्या फील हुआ, क्या क्या फील हुआ था आपको? ये कहीं ना कहीं ये मुझे एक मेरे भगवान की कृपा भी महसूस हुई कि उन्होंने मुझे इस चीज के लिए चुना। बहुत और बढ़िया बेटा। साथ में एक ये भी लगा कि आज मैंने मेरे माँ पापा का सपना पूरा किया। वेरी गुड जो वो बेटा। चाहते थे, मेरी माँ जो गांव की महिलाओं के लिए चाहती थी, आज मैं उस जगह पर हूँ।
तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का प्रयास है, और मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे पीछे कई लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक बनाया है, यहाँ तक लेके आए हैं। तो उन सब की मेहनत, आपकी मेहनत, मेरी मेहनत, सब सफलता तक पहुंची, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। अब हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, यूट्यूब चैनल पे बहुत स्टूडेंट हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए? क्योंकि आप उनके लिए एक अच्छे मार्ग प्रशंसक बन चुके हैं, आपने सेकंड रैंक लिया है, तो डेफिनेटली आप उनको बताना चाहोगे कि ये चीज़ करना, ये चीज़ नहीं करना, और आपको इस प्रकार से पढ़ाई करना। क्या कहना चाहोगे आप अपने बच्चों, अपने स्टूडेंटों को, सबको? देखिए, पिछले नवंबर में मैं भी पढ़ ही रही थी जैसे बाकी स्टूडेंट अब पढ़ रहे होंगे। अगर एक साल बाद मैं आज आपके सामने हूँ, तो शायद अगले साल वो आपके सामने होंगे। तो उन सभी के लिए मेरी वेरी बहुत गुड बहुत बेटा, शुभकामनाएं हैं कि बस एक साल होने दीजिए, शायद वो भी आपके सामने यूं ही बैठे होंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ज़िंदगी में हमेशा सही रास्ते पे चलना, हमारा नर्सिंग प्रोफेशन ये कहता है, सबकी निस्वार्थ भाव से सहायता करना, कोई भी भेदभाव नहीं करना, और इसके संग में आपके माँ बाप का भी ये सपना है। और सबसे बड़ी बात, आपका सपना था कि आपने अपने माँ बाप के जो उनकी चाह थी, उनका जो सपना था, उसको पूरा किया। और डेफिनेटली वो कहते भी होंगे कि बेटी हो हमारी जैसी हो। समझ रहे हैं बच्चों? तो आप सही दिशा में आगे बढ़ना, सही रास्ते से आगे बढ़ना, और गलत कामों से दूर रहना बेटा। तो अब आप लोगों से विदा का टाइम। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।